अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्रू द लेगम रजिस्टर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म माई सेल्फ मोहम्मद अवैस असलम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो लॉ एडमिशन टेस्ट में उर्दू का पोर्शन होता है उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि उर्दू के पोर्शन में हमसे 10 नंबर के MCQs पूछे जाते हैं और वो किन किन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं या उनको हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने तैयार करना है, हम आज की वीडियो में डिटेल से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अल्फाज मुतरादिफ या अल्फाज मानी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम अपनी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये अल्फाज मानी हो गया, अल्फाज मुतरादिफ हो गए। उसको कोई भी एक वर्ड दिया गया होगा, कोई एक लफ्ज़ दिया होगा, उसका हमने मुतरादिफ बताना होगा या फिर कोई उसका मतलब बताना होगा, ठीक है, यानी कि मानी बताना होगा। उसके बाद हमारे पास होते हैं अल्फाज मुतज़ाद, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड है उसका हमने उलट बताना है, कोई भी लफ्ज़ है उसका हमने उलट बता देना है, यानी कि उसका मुतज़ाद बताना है। ये भी हम अपने छोटी क्लासेस से ही इसको तैयार करते हुए आ रहे हैं, उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इसकी। उसके बाद फिर हमारे पास आती है उर्दू ग्रामर। जितनी भी उर्दू ग्रामर है उससे रिलेटेड वो कोई ना कोई MCQs पूछ सकता है। कोई भी जैसे कि इसम की कितनी इकसाम है, इसम की कौन कौन सी इकसाम है, इसम नकरा क्या है, इसम मारफा क्या है, इस तरह से रिलेटेड, या मस्दर क्या है, मस्दर की पहचान क्या है, तशबीह क्या है, उसमें मुशब्बा क्या होता है, मुशब्बा बिही क्या आता है, इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो सारे के सारे वो पूछ सकता है लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, या जितने भी हमारे पास MCQs होते हैं उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर मोनस का आपको पता ही होता है, पता ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर मुज़क्कर है तो उसका हमने मोनस से बताना है, तो इस तरह से जितने भी एक लफ्ज़ होगा उसका हमने, अगर मुज़क्कर है दिया गया है तो मोनस से बतानी है, अगर मोनस दिया गया है तो हमने उसका मुज़क्कर बताना है। तो इस टॉपिक को हमने इस तरह से अपने प्रिपेयर करना है कि जितने भी पॉसिबल आपको कोई डाटा मिलता है उससे रिलेटेड आपने या इसको समझ लेना है कि मुज़क्कर क्या चीज़ होती है, मोनस क्या होते हैं। अमूमन तो आपको इंशाल्लाह पता ही होगा, क्योंकि आपको पता है हम छोटी क्लासेस से इनको पढ़ते आ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा कोई इशू वाली कोई बात नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे पास होते हैं गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी। उर्दू के फ़िक्रात कुछ दिए होते हैं, यानी कि 4 MCQs होते हैं, उसमें से हमने बताना होता है कि कौन सा जो फ़िक्रा है वो दुरुस्त है। बाज़ का तो उसमें कोई इमला की गलती की होती है या कोई ऐसा उर्दू का टेक्निकल वर्ड लिखा होता है जो कि हमें लग रहा होता है कि ये ठीक है लेकिन होता वो गलत है, तो हमने उसमें खुद निशानदेही करनी है कि हमारे जो इस MCQs के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर कौन सा जो फ़िक्रा है वो दुरुस्त है। उसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ ज़रबुल मिसाल, यानी कि कोई भी जैसे नाच का जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह से रिलेटेड कोई भी ज़रबुल मिसल्स हैं वो हमसे पूछ सकता है। कोई ऐसा दिया गया होता है ज़रबुल मिसल, उसका हमने मतलब बताना होता है, तो इस तरह से रिलेटेड कोई भी ज़रबुल मिसाल हमसे पूछी जा सकती है। उसके अलावा उर्दू में ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट है जिसके अलावा मैंने उसके सेपरेट वीडियोस भी बना चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमने उर्दू में पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है या अपना ऐसे है वो किस तरह से लिखना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसी से रिलेटेड ही MCQs पूछे जाते हैं, तो क्योंकि 10 नंबर के MCQs होते हैं, इनसे हट के कोई भी ऐसा MCQs नहीं पूछा जाता या कोई और टॉपिक नहीं होता। सिर्फ यही 4-5 टॉपिक्स होते हैं। अल्फाज मुतरादिफ होते हैं या अल्फाज मानी, अल्फाज मुतज़ाद होते हैं, उर्दू ग्रामर होती है, या फिर फ़िक्रात की दुरुस्ती वगैरह या ज़रबुल मिसल वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी, एक आउटलाइन मिल गई होगी जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।